आज के एपिसोड में कुणाल अनुपमा से पूछता है कि वह अपनी जीत पर कैसा महसूस करती है। अनुपमा कहती है कि उसकी जीत का श्रेय डांस रानियों को जाता है। वह अपनी जीत का श्रेय मनोहर, अंश, प्रार्थना, किंजल, हसमुख और लीला को देती है। अनुपमा राही की भी तारीफ करती है और मानती है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया। वह पाखी के स्कूल में ट्रॉफी जीतने की याद करती है और स्वीकार करती है कि वह उस ट्रॉफी को संभाल कर नहीं रख पाई। फिर उसे अमेरिका में दूसरी ट्रॉफी जीतने की याद आती है, जिससे उसे प्रसिद्धि से ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अनुपमा नृत्य प्रतियोगिता जीतने पर अपनी खुशी व्यक्त करती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये खुशी उसकी कीमत पर न मिल जाए। उसके प्रशंसक उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे देश की बेटी कहते हैं। कुणाल अनुपमा को टीम के साथ तस्वीरें खींचवाने के लिए कहता है। अनुपमा मनोहर को मंच पर बुलाती है। मनोहर कहता है कि जीतने के बाद केवल अनुपमा ही शिक्षक को पुकारना याद रखती है। वह राही से कहता है कि वह भी एक तरह से जीत गई है, क्योंकि अनुपमा के साथ प्रतिस्पर्धा करना ही एक जीत है। अनुपमा फिर से अपनी सफलता का श्रेय मनोहर को देती है। कुणाल फिर राही से अनुपमा के बारे में बात करने के लिए कहता है। प्रेम को उम्मीद है कि राही अनुपमा का अनादर नहीं करेगी। राही अनुपमा को चुनौती देने की बात याद करती है, उसे बधाई देती है और कहती है कि उसे उससे हारने की आदत है। वह प्रतियोगिता में असफल होने के लिए कोठारियों से माफी मांगती है और घोषणा करती है कि वह अनुज डांस अकादमी बंद कर देगी। राही घोषणा करती है कि वह फिर कभी नृत्य नहीं करेगी। अनुपमा राही से भिड़ने का फैसला करती है। प्रीत कहता है कि जश्न मनाने के बजाय अनुपमा अपनी बदतमीज बेटी के पीछे भाग रही है। राही अनुपमा से पूछती है कि वह उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही। वह अनुपमा को सब कुछ बर्बाद करने और फिर भी अच्छा बनने का नाटक करने का दोषी ठहराती है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राही कुछ भी कहने से इनकार कर देती है। अनुपमा कहती है कि उसे लगता है कि वह जीतकर भी हार गई है। इस बीच परितोष को शर्त में पैसे हारने का पछतावा होता है और वह चिंता करता है कि वह पैसे कैसे चुकाएगा। वह सोचता है कि उसकी मदद कौन करेगा। पाखी सोचती है कि मीडिया उनकी बाइट क्यों नहीं ले रहा है। माही जवाब देती है कि ऐसा डांस रानियों की वजह से है। परी राही से पूछती है कि क्या उसने गुस्से में फैसला लिया। राही कहती है कि उसने जो कहा उसका मतलब वही था। देविका अनुपमा को उसकी जीत का जश्न न मनाने के लिए फटकार लगाती है। अनुपमा कहती है कि एक मां होने के नाते वह राही की हार से खुश नहीं हो सकती। देविका अनुपमा से अपनी जीत को महत्व देने और जश्न मनाने का आग्रह करती है। वह अनुपमा को वर्तमान में जीने के लिए कहती है, न कि उसके विपरीत जिसके पास सीमित समय बचा है। अनुपमा हैरान रह जाती है।